केतु कुंडली के अंदर सबसे अच्छा ग्रह है, जिसे मैं मतलब सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो केतु है। क्यों आपको ऐसा क्या लगता है कि केतु में केवल धड़ी तो है, सर तो गायब है? और मतलब मेरे को तो समझ नहीं आता कि मेजॉरिटी एस्ट्रोलॉजर बस केतु के लिए ही बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। अब कोई इंसान सोचता है कि मैं क्या करूँ स्पिरिचुअलिटी का डायरेक्टली। आप क्यों आए हो इस जन्म में, लक्ष्य क्या है? ये सवाल मेरा आप 5 साल के बच्चे से भी होगा जो थोड़ा समझदार होगा, और ये सवाल मेरा 80 90 100 साल के व्यक्ति से भी होगा जिसने अपनी पूरी उम्र काट ली। आप क्यों आए हो इस जीवन में, आपका लक्ष्य क्या है? और इस लक्ष्य को पाने में, समझने में व्यक्ति सब कुछ खो देता है अपना, और सब कुछ पाने की कोशिश करता रहता है, भागता रहता है। किसी को लगता है कि उसका आना इसलिए है क्योंकि उसको एक घर चलाना है, एक परिवार चलाना है, माँ बाप देखने हैं, उसके बाद शादी कर लेनी है, वाइफ आ जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, एक घर खरीद लेना है, गाड़ी खरीद लेनी है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे देनी है, उनकी अच्छी शादी करा देनी है, फैमिली सेट रखनी है, थोड़ा बहुत नाम प्रतिष्ठा ये कमा लेनी है, हो गया। आप और हम जैसे लोग शायद ये सोचते होंगे कि हमको थोड़ा सा यूट्यूब पे अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस मिल जाएगा, हमारे पीछे एक अच्छा खासा वो कह दीजिए कि एक मेजॉरिटी खड़ी हो जाएगी, बिल्कुल, लोग मतलब हमको ये जानने लगेंगे, हमारे बस फेस वैल्यू बन जाएगी। ये फ़र्क है कि लोग ये वोट नहीं करते हाँ हमारे लिए, हाँ लेकिन हाँ, कार्यक्रम वही वाला है। कार्यक्रम वही वाला है। तो आप और मैं ऐसा सोचेंगे, हमारे जैसे और भी जो यूट्यूबर्स हैं वो यही सोचेंगे, जी। हम क्यों आए हैं? क्वेश्चन तो वहीं का वहीं खड़ा है। ये केतु है हमारे आने का सबसे बड़ा रीज़न। आपकी कुंडली के अंदर आपका पिछले जन्म से क्या कनेक्शन था जो आपको यही माँ बाप मिले। एक सवाल पूछना है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं केतु आपके पास्ट लाइफ के गिफ्ट्स है, तो जिस भी घर में केतु आपका बैठा है उसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी उसमें संपन्न हो। क्या ये सच है? जी जी, हाँ। वही मैं आपको समझा रही हूँ कि आपके पास्ट से किसका कनेक्शन है। केतु बेशक धड़ है, बेशक धड़ है तभी तो दिमाग से काम नहीं कर रहा, फालतू का दिमाग नहीं लगा रहा, माया के पीछे नहीं भाग रहा। राहु माया है तो केतु छाया है, यानी कि असली प्रतिबिंब आपकी लाइफ का, आपके कर्मास का एक्चुअल इमेज आपकी। मैं एक छोटा सा फोकस करना चाहता हूँ जी केतु पे। मैं 3 घरों के नाम लूंगा रैंडम, ठीक है? आप मेरे को बताना कि वो इंसान फिर पास्ट लाइफ वो इसमें इस धरती पे क्यों आया है। मैं अभी कॉम्बिनेशंस की बात नहीं कर रहा, कौन से कॉम्बिनेशन है, थोड़ा कौन सा से। फिर दिक्कत होती है बताने में, अच्छा, फिर दिक्कत होती है बताने में। क्योंकि ठीक है। नक्षत्र डिग्रीज और वो सारा नहीं, हम कॉम्बिनेशन। वो कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि फिर वो तो हम चार्ट रीडिंग ही कर लेंगे, जी, ठीक है? लेकिन अगर बहुत ही बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट तरीके नॉर्मल से, नॉर्मल हम थोड़ा हाँ, बहुत बताते हैं। ऑब्वियसली हाँ कॉन्टेक्स्ट ठीक चाहिए ये है, सब व्यूअर्स के लिए ठीक है। कि दिस इज अ ब्लैंक रीडिंग, इसके अंदर आपका चार्ट, हाँ, आपकी कॉम्बिनेशंस होनी है। केतु फर्स्ट हाउस। केतु फर्स्ट हाउस ऐसे व्यक्ति का हमेशा जो लक्ष्य है ना, वो अपने इर्द गिर्द लोगों की सेवा करना है। अपने साथ जो भी उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, उन लोगों के जीवन में जितनी भी परेशानियां, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनमें से उनको बाहर निकालने का काम करना है। केतु फोर्थ हाउस। केतु फोर्थ हाउस मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी खुशियों का, अपने दैनिक जीवन के सुखों को आप सेटल्ड करने के बाद, जब आपको लगता है कि अब मैंने अपनी फैमिली सेटल्ड कर दिया, अब मैंने अपना सब कुछ सेटल्ड कर दिया, तब आपको रियल उस खोज के पीछे जाना है जो आपकी आत्मा आपसे चाह रही है। केतु सेवंथ हाउस। केतु सेवेंथ हाउस तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होगा, उसकी आत्मा का संपर्क परमात्मा के साथ बहुत गजब का होगा। ऐसे व्यक्ति की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी, और ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों को राह दिखाने का काम करेगा। केतु टेंथ हाउस। केतु टेंथ हाउस इंसान के जीवन के अंदर उसको कहीं ना अपने पूर्वजों के कर्ज या अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कृत्यों को पूरा करने के लिए भेजता है। अच्छा, मतलब समझा नहीं मैं। आपके पूर्वज जो भी कर्म करके गए हैं, अब उसमें जैसे सपोज करिए कि आपके कोई फोर फादर थे जिनकी इच्छा थी कि मैं एक धर्मशाला बनवाऊं, मैं एक बहुत बड़ा प्याऊ बनवाऊं, या मैं एक बहुत ऐसे सेटल्ड कुछ करूं। हर किसी के पूर्वज जो भी उनके लिए छोड़कर जाते हैं,
कोई उनके पूर्वज ये कहकर गए हों कि भाई मैं अपने पूरे परिवार को साथ में लेके एक सवामनी करूँगा या मैं यहाँ यात्रा पे जाऊँगा। तो वो ऐसा व्यक्ति ना अपने पूर्वजों की उन सारी इच्छाओं को पूर्ण करने आता है। और ऐसे ही अब आप बताइए कि केतु जब अच्छा होता है तो वो कैसा होता है और बुरा होता है तो कैसा होता है? अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति को पता होता है, उसका विजन बहुत क्लियर होता है। ऐसे व्यक्ति को पता होता है उसको क्या करना पर ये तो राहु के लिए भी ट्रू था। है। राहु आपको कहीं ना कहीं संसारिक सुखों की तरफ जी। आपको अग्रसर करता है। केतु आपको आपके आंतरिक सुखों की तरफ क्लियर करता है। जी। जैसे ऐसे व्यक्ति को मालूम है कि मेरे पास हजारों करोड़ रुपया आ गया, मेरे पास सेटल्ड लाइफ है, मेरा नाम है, मेरे को सब जानते हैं, मेरा अच्छा खासा सब बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आई एम नॉट हैप्पी। क्यों नहीं हूं मैं हैप्पी? वो अब हैप्पी होने के लिए ना वो लोगों के साथ दारू पार्टी नहीं करेगा। वो हैप्पी होने के लिए ना वो जबरदस्ती कहीं छुट्टियों पर नहीं चला जाएगा। उसको पता है कि मेरे को एकांत चाहिए और मुझे उस एकांत में पर्टिकुलर क्या चाहिए। मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे लोगों के साथ बैठना अच्छा लगता है, मेरे को वृद्ध आश्रम जाना अच्छा लगता है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, भाई छुट्टी थी क्या कर रहा था, भाई मैं गया था कहीं, मेरी एक सीक्रेट प्लेस है, मैं वहाँ गया था। जब आप उनकी सीक्रेट प्लेस देखने जाओगे ना तो आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, वो या तो किसी वृद्ध आश्रम में गए होंगे या कोई दान पुण्य करते हैं और गुप्त रूप से करते हैं, जो उनको अंदर से खुशी देता है। वो दिखावा आपको वो कहीं रील्स पे नहीं मिलेंगे करते हुए, वो किसी को कंबल रील्स में नहीं उड़ा रहे होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये आदमी दान पुण्य करता है। अरे नहीं यार, कर ही नहीं सकता, सीरियसली करता है। उसको अपना आंतरिक सुख पता है कि उसको खुशी किस चीज से मिलती है। वो बेवजह ना बाबाओं के पास नहीं भटकेगा कि बाबा जी आप ज्ञान दे दीजिए, इन बाबा के पास ये बहुत अच्छा नहीं। उसको पता है कि उसको जो ज्ञान चाहिए वो उसको कहाँ से मिलेगा। ऐसे इंसान के अंदर वो वाला भटकाव नहीं है कि वो हर किसी को गुरु बना लेगा, हर किसी की बातों में ट्रस्ट कर लेगा, हर किसी की बातों में बाइस्ड हो जाएगा कि कोई ये कह रहा है भैया घर में हवन करना ठीक नहीं है, हाँ ये सही कह रहे हैं, घर में हवन नहीं करना चाहिए, गलत हो जाता है, मान गया। नहीं, उसको करना है वो करेगा। वो अपने पुण्यों का भी हिसाब खुद रख लेगा और अपने पापों का भी खुद रख लेगा। जी। वो इस चीज़ के लिए परिपक्व होगा कि मैं जो भी कुछ करूँगा अपनी लाइफ में मैं उसके लिए खुद पे करूँगा, उसका भुगतान किसी और को नहीं करना। अगर मैं किसी मंदिर में जा रहा हूँ और मैं वहाँ पर बैठ के 4 माला जाप कर रहा हूँ, चाहे मैं सही कर रहा हूँ चाहे मैं गलत कर रहा हूँ, वो मेरा और मेरे ईश्वर के बीच का संबंध है। ना मैं किसी से पूछ के करूँगा, ना मैं किसी को बताऊँगा, एक्सपोज नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो भी करेगा अपनी अंतरात्मा से करेगा और उसका सॉलिड कनेक्शन होगा। अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें। और यकीन मानिए ये वो लोग हैं जिनके केतु की मैं बात कर रही हूँ, और मैं आपको बहुत बड़े बड़े लोगों का यहाँ पर उदाहरण देने वाली हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने ईश्वर को गाली देकर भी उनको अपना बना लिया। कलकत्ता में एक तारापीठ है। तारापीठ क्या है? तारापीठ एक मंदिर है। अच्छा, ओके। और हमारी जो सारे शक्तिपीठ हैं उनमें एक प्रमुख शक्तिपीठ है और 10 महाविद्याओं में आता है। तो वो जो तारापीठ है बहुत सिद्ध जगह मानी जाती है, कलकत्ता के आगे है जी। उस स्थान की जिसने नींव रखी थी, जहाँ पर उन्होंने माँ तारा के पहली बार दर्शन किए थे, जहाँ पर उन्होंने माँ को स्थान दिया था, शमशान घाट के अंदर एक मंदिर है बॉस। और बहुत विचित्र घटनाएं होती हैं वहाँ पर। जब शमशान घाट के मंदिर अंदर है और बहुत अजीब घटनाएं होती हैं। तंत्र का बहुत बड़ा गढ़ है वो अपने आप में। तो जिन्होंने वहाँ उनकी स्थापना की थी, उनके लिए ऐसा कहते हैं कि वो माँ को लिटरली बुरा बोलते थे, गालियाँ देते थे कि तू माँ नहीं है, तू कुमाता है, तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। और अब सत्य के झूठ तो पता नहीं, क्योंकि देखिए मैंने अपने आँखों से तो देखा नहीं, सिर्फ पढ़ा सुना ही है। तो पढ़े सुने के हिसाब से तो ये तक है कि वो वहाँ जाकर पेशाब तक कर दिया करते थे, जो उन्होंने स्थान बनाया था उनका, और फिर भी माँ उनको प्राप्त हो गई। ऐसा कहते हैं वो पत्थर मारते थे माँ को, और वो पत्थर जिसको मिल जाए ना, ऐसे उसका भाग्य खुल जाता था।
ये तो बड़ी विचित्र सी बात है, ऐसा बहुत कैसे हो सकता विचित्र सी बात है। और आप कभी आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए तो प्लीज़ उसके ऊपर ज़रूर पॉडकास्ट बनाइएगा और ज़रूर इसके बारे में चर्चा करिएगा, क्योंकि ये इसके बारे में आज तक मुझे लगता नहीं कि किसी ने भी बहुत बात करी है या बताया है, लेकिन है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त हुए जिन्हें पागल करार तक दिया गया है, जिन्हें ये तक कहा गया है कि ये तो दिमाग से ऐसे ही थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर पा लिए अपने उस लेवल के पागलपन से ही, है ना। तो ये केतु है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता शास्त्र में लिखा है कि नहीं लिखा है, हम्म, धर्म क्या कहता है इसके बारे में मुझे नहीं पता। स्पिरिचुअल है, केतु स्पिरिचुअल है, लेकिन ये अपने ही तरह का धर्म है। इस्लाम से जैसे सूफी बन गए। अलग ही रास्ते पे निकल गए। तो ये केतु है जो आपको अंदर से कनेक्शन दे रहा। मीराबाई हम्म, अलग तरह की भक्ति, भाई वो घर में बैठ के भी तो कर सकती थी भजन कीर्तन, उनके पास किस चीज की पूजा कमी थी? पाठ मंत्र जो साधारण तरीके से लोग करते हैं। कर सकती थी। हाँ, भाई कोई आके बता देता कि आप जो है श्री कृष्ण के या राधा रानी के इतने नाम जाप कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे। और उनको तो मिले ही हुए थे, मिल क्या जाएंगे। पर उनके अंदर अलग ही दीवानगी थी, जिसको पाने के लिए, जिसको ढूंढने के लिए वो अलग ही रास्ते पे चल पड़ी। आपने कभी कहीं बैठकर सुना हो कि भाई हनुमान जी ने बैठकर कहीं पर पूजा हवन किया तब उनको राम जी मिले? हम्म। अलग तरह की, ये खैर हम तो बहुत वो हाई लेवल की बात छाती कर फाड़ रहे के हैं। भी जिस तरह उन्होंने हाँ, अपनी हम तो डिवोशन खैर दिखाई बहुत हाई लेवल की बात कर रहे हैं बॉस। उनके ऊपर तो केतु राहु कोई असर नहीं करते। हम तो बहुत अलग तरह की उदाहरण पर आ गए। लेकिन हाँ, उसको आप थोड़ा सा डाउन कर लीजिए तो आज भी बहुत सारे आपके पास ऐसे हमारे युग के भी उदाहरण हैं जहाँ पर लोगों ने अलग तरह की भक्ति की, लेकिन उन्होंने ईश्वर को अपना बना लिया और पा लिया। उनको कई लोगों ने देख भी लिया। कई लोग ऐसे कहते हैं कि उनकी खिचड़ी खाने आते थे ठाकुर जी। कई लोग बताते हैं कि उन्हीं के घर के फल केवल खाते थे ठाकुर जी। कई बोलते हैं कि वहीं जाकर अपने कपड़े धुलवाते थे ठाकुर जी। तो बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं। आप जगन्नाथ जी की सुनेंगे तो अनगिनत कथाएं हैं जिसमें उन्होंने पता नहीं क्या क्या अपने भक्तों से करवा लिया और क्या क्या कर दिया अपने भक्तों के लिए। तो ये वाला जो एक पार्ट है ना, मतलब जो दुनियादारी से परे, जो ना रीत ना रिवाज ना धर्म ना कर्म किसी चीज़ को नहीं बांधता, वो सिर्फ एक पागलपन की लेवल पे होता है कि बस एक मैं और एक तू। ये वाली जो दीवानी वाली जो स्थिति है, ये आपको केतु देता है। अब बात करते हैं केतु के विपरीत होने पर। नहीं, केतु के विपरीत की हमने बात कर ली। हम केतु अच्छे की बात कर रहे थे। मैं मुझे लगा कि अच्छा ठीक है। हाँ जी। अब जब केतु आपका बिगड़ जाएगा तो वो क्या करेगा? केतु जब बिगड़ जाएगा तो वो आपको भटकाता रहेगा। कभी आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे होंगे तो कभी आप भटक के जाएंगे तो आप माँ काली की करने लग जाएंगे। फिर आप माँ काली से वापस से ठाकुर जी पर आ जाएंगे, क्योंकि कोई आपको कहेगा कि भाई शिव जी बिना शक्ति के प्राप्त नहीं होते। जब आप माँ काली के पास जाते हैं शक्ति प्राप्त करने तो वो कहते हैं कि काली का ही तो अंश है कृष्ण, आप उनको पूजो। जब तक आप उनको नहीं पूजोगे तब तक आप माँ काली नहीं पा पाओगे। कभी आप मंदिर कर रहे हो, कभी आप मेडिटेशन कर रहे हो, कभी कभी आप आप तीर्थ पे जा रहे हो, आप समझ ही नहीं पा कभी आप कहीं पे जाकर कोई कुछ ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, कभी आप किसी भजन के उसमें लग गए, कभी आपने किसी को अपना गुरु बना लिया, कभी आप किसी को बैठ कर ही बातें कर रहे हो। आपकी आस्था भी डगमगाती रहेगी ऊपर नीचे। ये केतु है। और एक खराब केतु जो सबसे बड़ी काम करता है वो ये करता है कि वो आपको ना एक्चुअली सही इंसान से कभी कनेक्ट नहीं होने देता, कभी कनेक्ट नहीं होने देता। और आप खुद ही इतना कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको ये लगता है कि सब बेकार है, ऐसा लगता है ये सब कहानियाँ लिखी गई थी, कुछ सत्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप वो रियल डेप्थ में आप नहीं जा पाते। ये सबसे बड़ा गड़बड़ काम हो जाता है। और एक चीज़ और, ये हालांकि मैं ऑलरेडी अपने एक पॉडकास्ट में बता चुकी हूँ लेकिन फिर आपको बताने जा रही हूँ। आप सारे ग्रहों को सुधार सकते हो, लेकिन अगर एक बार आपका केतु बिगड़ गया तो इसे संभालना बहुत मुश्किल होता पर ये तो जितने भी लोग जो इसको देख रहे हैं बोलेंगे ये तो बहुत एक तरह की फियर मॉन्गरिंग है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कोई ना कोई तो चीज़ होगी। है। नहीं, केतु संभलना बहुत मुश्किल है। अगर वो बिगड़ गया तो बिगड़ने में भी टाइम लगता है, स्टेजेस आती हैं। अब इसके साथ हम थोड़ा बहुत अगर थोड़ा तंत्र की तरफ जाए या हम ब्लैक की बात करें, थोड़ा सा उसकी बात करें तो राहु केतु जब जब भी बिगड़ते हैं तो ये आपके ऊपर तंत्र मंत्र नजर दोष भूत प्रेत अच्छा, आपका ऑरा कमजोर हो जाता है तो आप इन चीज़ों के शिकार ज़्यादा बन सकते हो। मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ।
तो मुझे तरह तरह के भूत दिखाए जा रहे थे। मैंने कहा ये कुछ नहीं होते, मेरे को तो आज तक कभी फील नहीं हुआ। वो दिखाए जा रहे नहीं होते होते होते, उनको 100-200 फ़ोन कॉल आए जा रहे हैं उसी वक्त पॉडकास्ट में। तो मुझे फिर बाद में किसी ने बोला आपका ऑरा मजबूत है इसलिए आपको नहीं होता, लेकिन होते हैं। मैंने कहा होता होगा, मैंने तो कभी महसूस ही नहीं करा है। लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ कि अगर किसी का केतु कमज़ोर हो तो ऐसी अगर सपोजिटली एग्जिस्ट करती है कोई चीज़ Exist जो तो मैं तो करती नहीं, मैं नहीं मानता, अगर करती होगी तो वो उसके शिकार हो तो जाएंगे। फिर आपको हम इनवाइट करते हैं, आप हमारे साथ कुछ जगह चलिएगा। दिखेंगे तो नहीं, देखिए मैं झूठ क्यों बोलूं, क्योंकि मुझे ही नहीं Sure. दिखते। मैं आपको बहुत तो क्लियर वही वाली बात कह रहा हूँ ना मैं। हाँ मुझे नहीं दिखते मैं, और इस चीज़ में मैं बिना मतलब अपनी वाहवाही नहीं करना चाहती जयराम जी की। नहीं दिखते, मतलब मैं महसूस जरूर कर सकती हूँ कि हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ है, नेगेटिव एनर्जी है। हाँ नेगेटिव है। मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी दिख जाते हैं, अच्छा उनको फील होता है कि ये देखो, ये यहाँ, ये देखो ऐसे। मेरी बिटिया के साथ भी है, अच्छा। पर मुझे नहीं दिखते। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी जगहों पे ऐसे लेकिन आपको वो एनर्जी फील कराने ले चल सकती हूँ अगर आप चाहो। श्योर, आई डोंट माइंड। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, जैसे मैं किसी कुचील वातावरण में जाता हूँ, गंदे वातावरण में जाता हूँ, तो मुझे वहाँ एहसास होता है कि यहाँ की एनर्जी गंदी है। नहीं, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। वो तो बहुत साफ वातावरण है, मतलब वहाँ आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन वहाँ जाकर आपको ये महसूस होगा कि मैं गलत जगह पर आ गया। सीरियसली? हाँ सीरियसली। आप क्योंकि चूंकि मैं आपके साथ बहुत देर से बैठी हूँ तो मैं आपको इतना तो रीड कर ही पा रही हूँ कि अच्छा। आपका ऑरा उस चीज़ को विरोध करेगा कि भाई अब तो Okay. चलो यहाँ से। हो सकता है। ये मतलब मैं कभी, ये मेरे मतलब की जगह नहीं है। मैं कभी देखो, मैं कभी भानगढ़ वगैरह इन जगहों पे नहीं नहीं नहीं, गया हूँ। भानगढ़ नहीं ले जाऊंगी, डोंट वरी।